अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन पढ़ना भी है। मुझे याद है आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पिछले साल नहीं पढ़ा था, तो मैंने सारा बयान फिर दरूद पाक पे किया था। तो यकीनन वो बातें आपको याद होगी कि दरूद पाक कितनी अज़मत वाली चीज़ है।
तो आज दोबारा मुझे दरूद पाक पे ही बयान न करना पड़े, मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है। मैं जहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। फूल तो फूल है, कांटों में भी है हुस्न। फूल तो फूल है, कांटों में भी है हुस्न। लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। अत्रे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, अत्रे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और कैसा मुकद्दर है सिद्दीक़ फारूक का, कैसा मुकद्दर है सिद्दीक़ फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है। मैं जहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। काबिल ज़ी वकार हज़रात, उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 5-6 सालों से आपकी इस मस्जिद में और इस सालाना प्रोग्राम में मेरा आना होता है। गुज़िश्ता साल भी मैंने अर्ज किया था कि यहाँ आकर कई एतबार से मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। एक वजह तो ये कि कारी अब्दुल कय्यूम दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इनकी जिंदगी जवानी में बरकतें अता फरमाए। साथ ही नेक लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दुआ फरमा दें कि अल्लाह कारी साहब को औलाद की दौलत से माला माल फरमाए। बेसरो समान है, कोई जरिया आमदन नहीं। पूरा साल मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, मैं भी समझाता रहता हूं कि लगे रहें, इंशाअल्लाह आपके वालिद ग्रामी ये दीन का गुलशन बना के दे गए। इंशाअल्लाह यहाँ एक दिन बड़ी बहारें लग जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहारें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। जरूरियात, तामीर और दीगर हवालों से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुलशन को मजीद आबाद और शाद फरमाए। दूसरी खुशी ये होती है कि हमें स्याणा मजमा कहीं कहीं मिलता है। सुनने वाले लोग मजमे में सब स्याणी उम्रों के हों, बड़े हों, बड़ी उम्र के हों,
हर जगह ऐसा मजमा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं दिल बाग बाग हो जाता है कि अहले इलाका गिरदो नवा के बुजुर्ग लोगों की भी सरपरस्ती है और तशरीफ लाते हैं, हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह आप सबकी जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इस पूरे मजमे को अपने नबी के रोज़े अतहर का दीदार नसीब फरमाए। और आप सबके लिए एडवांस खुशखबरी, मेरे 2-3 साथी इस वक्त उम्रे के लिए गए हुए हैं। उनमें से एक आज मक्का मुकरमा बैतुल्ला में है और 2-3 साथी जो हैं वो मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूलुल्लाह पर हाजिरी देने के लिए जब गए, मैंने आप हजरात की तरफ से मिन जुमला मैंने उनको दरख्वास्त की कि जो भी मजमे में आज आए बस सबकी नीयत करके रोज़ा रसूल पे सलाम भी पेश कर देना, वहां बैतुल्ला का गिलाफ पढ़ के इनके लिए दुआएं भी कर देना। तो आपके लिए वहां हरमैन शरीफैन में भी दुआएं हो रही हैं। मुझे कहने लगे कि उनके नामों का तो नहीं पता। मैंने कहा चा बुलंदे वाले में जलसा है, मस्जिद अब्दुल्ला वाली में जलसा है, बस उस पूरे मजमे का तसव्वुर करके कि आका सबकी तरफ से सलाम कबूल कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी भी और आपकी भी ये मोहब्बतें सलामत भी रखे और अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे कारी कयूम साहब ने फरमाया था कि जल्दी आना, टाइम फिर थोड़ा बचता है, मैं जल्दी आ गया था। उन्होंने मेहमान खाने में बिठाया कि अभी और मेहमान हैं, तो बहरहाल वो तरतीब बनाते बनाते काफी देर भी लग गई। अब मुझे हुक्म है कि ज्यादा देर नहीं करनी ताकि मुनासिब वक्त पे असर की नमाज पढ़ लें। तो आज मैं आपकी खिदमत में चंद हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भरी बातें सुनाना चाहता हूं। आप थके तो नहीं बैठे? मेरा मिजाज है 5 साल से आता हूं, मैंने कभी नहीं कहा, आज एक मर्तबा सिर्फ सुनना चाहता हूं। अल्लाह की मोहब्बत में जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जितना ये मजमा बैठा है, जहां कहीं मुसलमान बसते हैं, जो अपनी जुबान से पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस कलमा पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत है, अपने नबी रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत है। ये पक्की बात है। कलमा वही पढ़ेगा जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। हमें भी अपने नबी से मोहब्बत है और बेहद दर्जा बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्यों ना हो, हमें मोहब्बत क्यों ना हो, मेरे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो वो हस्ती हैं जिनसे मक्का और मदीना के पहाड़ पत्थर भी मोहब्बत किया करते थे। सहाबा के साथ हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, पहाड़ के करीब से गुजरे, मदीना मुनव्वरा है, पहाड़ के करीब से जो गुजरे, किसी ने आवाज लगाई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। हुजूर ने सलाम का जवाब दिया। सहाबा ने दाएं बाएं देखा, सलाम करने वाले की आवाज तो है, सलाम करने वाला बंदा कोई नहीं। सहाबा इकराम ने अर्ज कर दिया का ये सलाम किसका था? जवाब आपने किसको दिया? इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा इकराम की जमात, तुम्हें वो आदमी नजर नहीं आया? नजर आना भी कोई नहीं, ये कोई इंसान नहीं था जिसने मुझे सलाम किया, ये कोई जिन भी नहीं, फरिश्ता भी नहीं। फरमाया हाजा हजरुल, ये सामने जो पत्थर है, यानी पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। ओहद पहाड़ की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, ये जो पत्थर है ये मुझसे मोहब्बत किया करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत किया करता हूं। ये मुझे सलाम किया करते हैं, मैं इनको सलाम किया करता हूं।
इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस तो वो ज़ात है जिन्हें पहाड़ भी सलाम किया करते थे, पत्थर भी सलाम किया करते थे। अगर यूं कहूँ तो गलत ना होगा, बल्कि इमामुल अंबिया ने खुद इस बात की तस्दीक फरमाई, फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत किया करता हूँ। पहाड़ भी हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। इमामुल अंबिया दरख्तों के करीब से गुजरते, दरख्त सलामी दिया करते थे, दरख्त भी मोहब्बत किया करते थे, जिन्नात भी मोहब्बत किया करते थे, फरिश्ते भी मोहब्बत किया करते थे। हम तो इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, हम मोहब्बत क्यों ना करें? और हम मोहब्बत क्यों ना करें? इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस तो वो ज़ात अक़दस है, मेरे और आपके नबी से मेरे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाते हैं। और इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत के जिसका अंदाज़ा कोई नहीं, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, चंद वाक़यात ऐसे हैं जिनसे पता चलता है रब्बे कायनात को अपने हबीब नबी से बड़ी मोहब्बत है। जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र खैर हुआ करता है। जो आदमी जिससे मोहब्बत करता हो, जहां बैठे उसी का जिक्र किया करता है, उसी का तज़किरा किया करता है, उसके चेहरे का जिक्र किया करता है। आपका कोई पीरो मुर्शिद हो, जहां आप बैठेंगे लोग अपने मुर्शिद की बात करेंगे। आपको अपने मुर्शिद से मोहब्बत है, आप अपने मुर्शिद की बात करेंगे। इवें होंदा है कोई ना? मेरे नाल तो इवें है जिथा कोई बह के अपने मुर्शद की गाल करे, मैं उनको आदा भी एक दफा खान का सिराजिया तो चलना मन, मेरे ते मेरे वालिद साहब दे मुर्शद दा दीदार ता मन कर। हर आदमी जिससे मोहब्बत हो उसी का जिक्र खैर किया करता है। जरा अंदाजा लगाओ मेरे अल्लाह को मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया से मोहब्बत कितनी है। रब्बे कायनात ने 23 साल का अरसा मुसलसल अपने हबीब नबी की अजमतों को बयान किया। सहाबा आए बैठे हैं, फिर भी अपने नबी की अजमत बयान हो रही है। अज़वाजे मुतहरात बैठी हैं, फिर भी अपने नबी की मोहब्बतें अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। अहले बैत बैठे हैं, फिर भी अल्लाह अपने हबीब नबी की मोहब्बतें। 23 साल का अरसा लगा, 23 साल का अरसा मेरा अल्लाह ये बातें बयान करता रहा जो कुरान मजीद में लिख दी है। 23 साल कुरान मजीद मुकम्मल थे। 23 साल इसको खोल के तो देखो, जहां से पढ़ोगे तुम्हें इमामुल अंबिया नजर आएगा, अपना नबी तुम्हें नजर आएगा। और ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये मेरी बातें, मेरा कलाम है। शायर ने कोई शेर पढ़ा, वो उसका कलाम है। ये कुरान मजीद मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे अल्लाह के बोले हुए बोल है। मेरे अल्लाह ने अपने हबीब नबी से मोहब्बत का इजहार इस कुरान मजीद में किया। जिससे मोहब्बत हो इंसान कहा करता है कि फलाना आदमी मेरा दोस्त है, उसका चेहरा देखो कितना अच्छा, उसके बाल देखो कितने अच्छे, उसकी पेशानी देखो कितनी अच्छी, उसकी चाल देखो कितनी अच्छी, उसका लिबास देखो कितना अच्छा। अच्छा हो या ना हो, लोगों को अच्छा लगा करता है। लेकिन रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया की हर चीज को बनाया भी बड़ा आला और बयान भी बड़ा आला कर दिया। कुरान मजीद में कहीं चेहरे को वज़्ज़ुहा इरशाद फरमाया, कहीं पेशानी को वल कमर इरशाद फरमाया, कहीं जुल्फों का बयान कर दिया, वल्लैल इरशाद फरमा दिया, कहीं मासागल बसर आंखों का इरशाद मिलेगा, कहीं दस्ते मुबारक मिलेंगे, कहीं इमामुल अंबिया के पैरों के तलवों की अज़मत मिलेगी। रब्बे कायनात ने कितना अजीम बनाया हमारे नबी को। शायद किसी मौके पे बात सुनाई हो आपको, अल्लाह ने अभी ये दुनिया नहीं बनाई, जिब्राइल अमीन को बनाया, अपने अर्श के नीचे लाके खड़ा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जानते हो तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें भी अल्लाह ने हमारी जिंदगी का मकसद बताया है कुरान मजीद में। आप लोग भी जानते हैं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है।
पता है अभी सबको, माशाअल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये है असल मकसद। बाकी मजदूरी, दिहाड़ी, दुकानदारी, तिजारत, खेती बाड़ी, ये हमारी जरूरियात है, जरूरतें पूरी करें। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इल्ला लियअबुदून, तुम्हें पैदा इबादत के लिए किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन को फरमाया, जिब्राइल जानते हो पैदा किस लिए किया? अर्ज की मौला आपने मुझे बता दिया था, मेरे इल्म में है, मैं खूब जानता हूँ। मुझे आप अपने नबियों के पास भेजा करेंगे। आपके आदम सफीउल्लाह के पास मैं जाऊंगा, नूह नजीउल्लाह के पास आपके पैगाम पहुंचाने जाया करूंगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिदमत में जाऊंगा, हुस्न यूसुफ का नजारा मैं लिया करूंगा, मैं मूसा कलीमुल्लाह का जलाल देखूंगा। तौरात, इंजील, ज़बूर मैंने अंबिया तक पहुंचानी है, कुराने मजीद भी मैंने पहुंचाना है। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल समझ गए, ठीक बात है, ये तमाम के तमाम ड्यूटी तो तुम्हारी होगी, लेकिन मैं अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करूंगा, इम्तिहान लूंगा। इम्तिहान में अगर पास हो गए तो ड्यूटी तुम्हारी, वरना मैं कोई नई मखलूक बना लूंगा। बनाया तुम्हें इसीलिए है, लेकिन अगर इम्तिहान में पास हुए तो ये ड्यूटी मिलेगी, वरना मैं कोई नई मखलूक बना लूंगा। मौला इरशाद फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान के तौर पर सवालात किए। टाइम क्योंकि मुख्तसर है, मैं सवालात की तरफ नहीं जाता। अल्लाह ने सवाल किए, जिब्राइल ने जवाब दिए, तमाम सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक ठीक दे दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, शाबाश सदक़ता या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल तुमने सही सही जवाब दे दिए, तुम इम्तिहान में पास हो गए। मैं अल्लाह तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन इनाम वो दूंगा जो तुम मांगोगे। मैं अल्लाह तुमसे राजी हो गया, इतना राजी हो गया, मांगो क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे मैं अल्लाह वही तुम्हें आता फरमाऊंगा। जिब्राइल अमीन ने देखा आज रब का दरियाए करम जोश में है, दरियाए रहमत जोश में है, आज वो मांग लो जिसका जिंदगी में शायद मौका ना मिलेगा। झोली फैलाई, अर्ज कर दी, मौला अगर मुझे कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक देना चाहते हो, आप तो रब है, आप तो खालिक है, आप तो मालिक है, आप तो रब्बे कायनात है, आपकी अजमत को कोई पहुंच नहीं सकता, आप तो खालिक और मालिक है, लेकिन नीचे आपकी मखलूकात है, बन गई और बनाई जाएंगी, बड़ी बड़ी अजमतें लोगों में तकसीम होगी, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार अगर मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे कुछ देना है तो फिर मेहरबानी करो, रब के बाद अपनी तमाम मखलूकात में मुझ जिब्राइल को सबसे आला बना दो। जितनी मखलूकात बनेगी तमाम मखलूकात में मेरी अजमत सबसे ज्यादा हो, मेरी फजीलत सबसे ज्यादा हो। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ऐसा मुमकिन कोई नहीं, मौला आप तो खालिक और मालिक हैं, आपके लिए तो नामुमकिनात नहीं हुआ करती, ये कैसे मुमकिन कोई नहीं, आप जो चाहें जब चाहें कर लिया करते हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह ने जितनी कायनात बना ली, ये भी बनाने से पहले, तुझे भी बनाने से पहले अपने तकदीर के कलम से कुछ फैसले लिख दिए। फरमाया ला तब्दील लिकलिमात, मेरे उन फैसलों में तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया मेरे वो फैसले नहीं बदल सकते, इसलिए ये अजमत तुम्हें नहीं मिल सकती। जिब्राइल अर्ज करने लगे मौला वो कौन से फैसले जो आपने तकदीर के कलम से लिख दिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल तुम रब के बाद सबसे आला बनना चाहते हो। अर्ज कर दी मौला बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैंने तकदीर के कलम
करम से जो सबसे पहला फैसला लिखा था वो यही लिखा था कि मैं रब के बाद मेरी तमाम की तमाम मखलूकात में अगर कोई आला है तो वो मेरा काली कमली वाला है। जिंदाबाद। फरमाया जिब्राइल तुम मेरी मखलूक में सबसे आला बनना चाहते हो, यह मुमकिन नहीं। मौला ये क्यों मुमकिन नहीं? फरमाया मैंने ये लिख दिया कि रब के बाद अगर कोई मेरी मखलूकात में सबसे आला है तो वो मेरा काली कमली वाला है। पता चला मेरे और आपके नबी जिब्राइल अमीन से भी आला। यहां मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक छोटा सा वाकया सुना दिया करता हूं। मोहब्बत भरा भी है, मोहब्बत भरा भी है और बड़ी बात भी समझ में आएगी। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ मेरे हबीब नबी को लेकर के आओ। आज मुलाकात की रात है, आज ज़ियारतों की रात है, आज बड़ी अजमतों वाली रात है। जिब्राइल अमीन लेने के लिए चले। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल देर नहीं करनी, ये रात के थोड़े से हिस्से का सफर है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अल्लाह ने फरमाया पूरी रात का सफर कोई नहीं, रात के थोड़े से हिस्से का ये सफर है, देर नहीं करनी, जल्दी से लेके आ जाओ। जिब्राइल लेने आए मक्का मुकरमा, रात का वक्त, आके देखा हुजूर सोए हुए। अदब जानता था जिब्राइल अमीन, अपने पैरों को दबा करके बैठ गया, इंतजार करने लगा जागे तो रब का पैगाम सुना दूं फिर लेकर के चला जाऊं। काफी देर गुजर गई इंतजार करते करते। जिब्राइल अमीन के दिल में ख्याल आ गया कहीं सोते सोते रात ही ना गुजर जाए। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। ये रात के थोड़े से हिस्से का सफर है, कहीं सारी रात सोए हुए ना गुजर जाए। रब के हुजूर अर्ज कर दी मौला आपके हबीब नबी सोए हुए हैं, सोने दूं या जगा करके ले आओ। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल आज से पहले भी कभी मेरे हबीब नबी की खिदमत में गए हो? अर्ज करने लगे मौला एक दो मर्तबा नहीं गया, सैकड़ों मर्तबा गया, हजारों मर्तबा गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आज से पहले जब कभी गए थे मेरे हबीब नबी को रात के वक्त सोते पाया या जागते पाया? अर्ज कर दी मौला हमेशा जागते पाया, कुरान मजीद की तिलावत करते पाया, नमाज की नीयत बांधे अपने रब को याद करते पाया, अपनी उम्मत के गम में आंसू बहाते पाया, हमेशा जागते पाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अभी भी समझ में नहीं आया, अगर आज सोए हैं अपनी मर्जी से नहीं सोए, मैं अल्लाह ने सुलाया है। मौला क्यों सुलाया? फरमाया इसलिए कि तुझे जगाना पड़े, तुझे जगाना पड़े। और इसमें बेशुमार बातें समझ में आएंगी। मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया जब सुलाया मैं अल्लाह ने है तो आगे बढ़ो, जगाओ, जगा करके ले आओ। जिब्राइल जगाने के लिए आगे बढ़े लेकिन परेशान है। परेशानी क्या थी? जिब्राइल समेत फरिश्ते सोते कोई नहीं, जब सोते कोई नहीं तो जगाते कोई नहीं, जब जगाते कोई नहीं तो जगाना आता कोई नहीं। गाल समझ आई? ये बड़ी कीमती गाल मुफ्त तो दे रही थी। फरिश्ते समझे कोई नहीं, अल्लाह ने बनाए इवेन उन्हां दी निंद्र है ही कोई ना। सोते नहीं, जगाते नहीं, जगाना आता नहीं। हम सोते हैं, जगाते हैं, जगाना आता है।
अब्बा जी को कैसे जगाना है, अम्मा को कैसे जगाना है, उस्ताद को कैसे जगाना है, पीरो मुर्शिद को कैसे जगाना है, बेटे को कैसे जगाना है, छोटे को कैसे जगाना है, हमें पता है। हम सोते हैं, जगाते हैं। जिब्राइल को क्या पता जगाना कैसे। लेकिन जिब्राइल अमीन ये तो जानता था कि नबी बड़ी शान वाला, कहीं बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह ने हुक्म फरमाया जगाओ, जगा के ले आओ। अर्ज करने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, जगाना आता कोई नहीं, मेरी तजवीज है। मैंने लोगों को देखा जिसको जगाना हो नाम लेके आवाज लगाते हैं, और फलाने खड़ा हो जा, जोहर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ले। बच्चे का नाम लेके कहते हैं खड़ा हो जा, मदरसे वंज, मस्जिद वंज, पढ़न चला वंज। मैं भी क्या इसी तरह आवाज लगाकर आपके हबीब नबी का नाम गरामी, इसमें गरामी लेकर आवाज लगा दो, जाग जाएंगे, लेकर के आ जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ऐसे नहीं जगाना। मौला यासीन कह के आवाज लगा दो, फरमाया नहीं नहीं। ताहा कह के आवाज लगा दो, फरमाया नहीं नहीं। मुज़म्मिल कह के आवाज लगा दो, फरमाया नहीं नहीं। मुद्दस्सिर कह के आवाज लगा दो, फरमाया नहीं नहीं। मौला आपके हबीब नबी का जरा सर मुबारक हिला दो, जाग जाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, ऐसे नहीं जगाना। आपके हबीब नबी का जरा दस्ते मुबारक हिला दो, जाग जाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, ऐसे नहीं जगाना। अर्ज कर दी मौला नबी बड़ी शान वाला, कहीं बेअदबी ना कर बैठूं, जगाने का तरीका खुद बता दीजिए। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मैंने तुझे बड़ा आला बनाया, तेरा जिस्म भी बड़ा आला बनाया, चेहरा भी बड़ा आला बनाया, होंठ भी बड़े आला बनाए, तुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया, तेरी अजमतें भी बड़ी आला, तेरी फजीलतें भी बड़ी आला। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आजा, मेरे हबीब नबी के कदमों में आजा, पैरों में आजा। जिब्राइल वहां आकर के बैठ गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, जैसे मैं अल्लाह सिखाऊं वैसे जगाओ, जाग भी जाएंगे, मजा भी आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, तू चूम ले तलवों को काफूरी होठों से, तू चूम ले तलवों को काफूरी होठों से, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अपने इस सोने सोने होठों से मेरे हबीब नबी के पैरों के तलवों में बोसा दे दे, जाग भी जाएंगे। क़यामत तक आने वाले लोगों को मेरे हबीब नबी की अजमत का भी पता चल जाएगा। मौला वो कैसे पता चलेगा? अल्लाह ने फरमाया जब बोसा दोगे जाग जाएंगे, लोगों को भी पता चल जाएगा तेरी अजमतें भी बड़ी आला, अजमतें इनकी भी बड़ी बाला, जिस्म तेरा भी बड़ा आला, जिस्म इनका भी बड़ा आला, चेहरा तेरा भी बड़ा आला, चेहरा इनका भी बड़ा आला। तू तमाम के तमाम नूरियों का सरदार है, ये तमाम के तमाम नबियों के सरदार है। लेकिन क़यामत तक आने वाली इंसानियत को पता चल जाए कि तमाम नबियों के सरदार के कदमों में फरिश्तों का सरदार लेटा पड़ा है। रब्बे कायनात ने हमारे नबी के पैरों के तलवे कितने आला बने। जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने वो तलवे चूमने पे मजबूर कर दिया। एक बड़ी मोहब्बत भरी बात है, सुना दूं? है? देर तो नहीं हो रही आपको? जिब्राइल अमीन ने बोसा जब दिया, हुजूर जाग गए। जान तो गए कि जिब्राइल ने क्या किया, लेकिन हुजूर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अल्लाह ने बता दिया था मेरे महबूब आप जैसा ना कोई बनाया ना बनाना है, कयामत तक कोई आप जैसा दूसरा नहीं आएगा। आप जैसा चेहरा, आप जैसी पेशानी, आप जैसी जुल्फें, आप जैसी आंखें, आप जैसे होठ, आप जैसे दंदान मुबारक, आप जैसी जुबान, आप जैसी सूरत, आप जैसी सीरत वाला ना आया ना कयामत तक आएगा।
और बड़े अजायबात हुजूर देख चुके थे, ये कोई नई बात ना थी। समझ तो गए, बोसा दिया, मुझे जगाया, लेकिन हुजूर ने मोहब्बत में पूछा, जिब्राइल क्या किया है तुमने? अर्ज की होगी, आका मैंने बोसा दिया, अल्लाह के हुक्म की मैंने तामील की है। जब जिब्राइल ने कहा मैंने बोसा दिया, आपके पैरों की तलियों को मैंने चूमा है, तवल हुजूर ने फरमाया, होसी ना जिब्राइल जेड़े वेले मेरी तलियां चुमी आई, कोई चासी आई है कोई ना, कोई मजा भी आया कि नहीं? जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, आका न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। आका जो मजा आपके पैरों की तलियों में आया वो कहीं नहीं आया। मैंने जन्नत देखी हुई, मैंने अर्शे मोहल्ला देखा हुआ, मैंने आसमान देखे हुए, मैंने जमीनें देखी हुई, मैंने तमाम कायनात का चक्कर लगाया, कहीं मुझे ऐसा मजा नहीं आया जो आपके पैरों की तलियों में आया। रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को कितना आला बनाया, कितनी अजमतों वाला बनाया। मैं अर्ज किया करता हूँ, चेहरे की अजमत खुद समझ लेना, जुल्फों की अजमत को खुद समझ लेना, इमाम उलंबिया की आंख मुबारक की अजमतों को खुद समझ लेना। रब्बे कायनात के यहाँ इमाम उलंबिया के पैरों के तलवे इतने अजीम है कि जिब्राइल अमीन चूमने पर मजबूर है, और ये तो इतने अजीम है। मक्का मुकरमा की जमीन को इमाम उलंबिया के पांव मुबारक लगा करते थे, पैरों के तलवे लगा करते थे। अल्लाह ने एक दिन कुरान मजीद नाजिल कर दिया, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब नबी आपके शहर मक्का की कसम है। हुजूर ने अर्ज कर दी, मौला आप अपने इस शहर मक्का की कसम इसलिए खाते हो, यहाँ बैतुल्लाह मौजूद है, यहाँ हजर अस्वद जन्नत का पत्थर मौजूद है, यहाँ सफा है, यहाँ मरवा है, यहाँ मिना है, यहाँ मुज़दलिफ़ा है, यहाँ आपके इब्राहिम खलीलुल्लाह की यादगार मौजूद है, इसलिए कसम खाई होगी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब नबी ये बैतुल्लाह आदम से भी पहले यहाँ मौजूद था, ये तमाम चीजें पहले से मौजूद है। मैंने तौरात में कसम नहीं खाई, मैंने इंजील में कसम नहीं खाई, मैंने ज़बूर में कसम नहीं खाई। मौला फिर आज कुरान में कसम क्यों खाते हो? अल्लाह ने फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब नबी आपकी जात यहाँ पर मौजूद है, आपका जिस्म अतहर यहाँ पर मौजूद है। मक्का की गलियों में चला करते हो, मक्का की गलियों को आपके पैरों की तलियां लगा करती हैं। ये पाँव मुबारक, ये कदम मुबारक, ये पैरों के तलवे में अल्लाह को इतने महबूब है, ये जहां लग जाए मैं उस जमीन को भी बड़ा कीमती बना दिया करता हूं। मक्का की जमीन कितनी कीमती बन गई होगी कि जिसकी कसम खाई अल्लाह ने और कुरान बना दिया। यही पैरों के तलवे मुबारक तवाफ करते हुए मताफ में लगे, नमाज पढ़ते हुए मताफ में लगे। मताफ जानते हैं ना जी, बैतुल्लाह शरीफ की जो चारों तरफ का ये गोल जगह है, इसको मताफ कहते हैं, जहां नमाज पढ़ी जाती है। बैतुल्लाह सामने हो जहां नमाज पढ़ी जाती है, उस सब को मताफ कहा जाता है। जो देख के आए उन्हें मुबारक हो, जो नहीं गए अल्लाह सबको हज और उम्रे की सआदतें नसीब फरमाए। बंदे ढीली आमीन ई वास्ते आधे भी मौलवी दी दुआ अपनी जा, मेरे कोल तो पैसे कह नहीं। ओ भाई पैसों से कोई नहीं जाया करता वहां, मेरा तजर्बा है दो एतबार से, अपनी जात के एतबार से भी और लोगों के एतबार से भी। मेरे घर एक पुरानी हमारे वालिद साहब के जमाने की बूढ़ी औरत आया करती थी, मांगने वाली फकीर। वो जो पुरानी औरतें आती हैं ना, वो जैसे घर के फर्द होते हैं वो ऐसी बन जाती हैं।
आके बांधियन पानी मंगदियन पींदियन चाह पींदियन रोटी खांदियन तसल्ली नाल अपने पैसे सिद्धि करेंदियन ते अपनी गंढड़ी शंढड़ी सारी सिद्धि करके 2 घंटे आराम करके वाला दिन है सही मैं कोई इजाजत है। एक दिन वो माई आई, जुमे का दिन था, जुमे का टाइम करीब था, मैं जरा मुताला कर रहा था। तो वो जैसे ही आई ना, मैंने सोचा आज ये बैठ के हाल हवाल ना करे। वो अम्मा आंदी आई पूछती आई कि फलाने दी शादी थी गई है, फलाने दी मंगनी थी गई है, सादेहा थी गई है। वल पूछ दिन अच्छा वो धी दी शादी की थी आई, ऊना कोई बाल बच्चा जम्मे कोई नहीं जमा। वल ओ जी जम गए सी। वल अगली दफा आंदन पूछ देना वो जवान थे कोई नहीं थी। उन्होंने सारे हाल बनावने उन्होंने पुराने जवान। मैंने घरवाली को कहा ये काफी टाइम लगाएगी, मेरा मुताला रह जाएगा, टाइम थोड़ा है। मैंने पूछा इसको कितने पैसे देती हो? वो कहने लगी कहीं डा कहीं भी। मैं इवें कर 50 दा बधा दे ताकि खुशी बावे ना फौरन चली वजे। हुआ भी ऐसे, उसने 50 जो निकाल के उसको दिए, वो अपनी गंढड़ियां खोल रही थी सिद्धि करने के लिए, पानी शानी रोटी खानी थी अभी उसने जो 50 का नोट देखा उसने वो रखा, गंढड़ी अपनी बांधी और खड़ी हो गई जाने के लिए। खुशी से जहां से 10 मिलते हो 50 मिल जाए खुशी कितनी होती है। जी में मैं कौन खुशी थी बैठी है अगे तुसे दादा देने आवे, चाचा जी ने हिक के लेंगी 1000 दे छोड़े। मैं बड़ा खुश हाँ भी एक एक दे सीधे करो जेब पाओ संभालो, एक बंदा बंदा मैं को 1000 दा मिल गया। उहे वैसे दादा अली दे उछा तो मैं पे सीधे कर गए इंसान। वो जो चली ना अपना सामान लेके तो मोहब्बत में कहने लगी पुत्र अल्लाह तेको मदीना दिखावे। मैं इतवारी तरह ढिल्ली आमीन आखी आखन लगी पुत्र अल्लाह मदीना दिखावे। मैं जो मौलवी थिया खतीब थिया कारी हनीफ दा पुत्र थिया दिल सोचे में मैं तो एक इंसान गरीब औरत है पता नहीं एक नहीं देखे ना देखे। मैं उनको आख्या अम्मा मैं जुम्मा ही पढ़ावने, मेरी दुआ कबूल थी सी, मेरी दुआ है अल्लाह तैकू मदीना दिखावे। मैंने ये सोच के दुआ दी कि गरीब औरत। अल्लाह अकबर। माई ने अपनी गंढड़ी वापस रख दी, आंखों में आंसू आ गए। मुझे कहने लगी पुत्र मैं मदीना देख आई हूं, मैं मदीना देख आई हूं। मैं क्या अम्मा तू किवें देख आई? कहीं मालदार अमीर ने तैकू हज कराया हो सी या उमरा कराया हो सी। आखन लगी अम्मा कोई ना मेरा पुत्र मैं अपने पैसे नाल हज पढ़े। मैं क्या अम्मा तू किवें पढ़ गई दा किथों पैसे आए? आखन लगी पुत्र ए जड़े दादा वीवी तुसा देंदे हो ना, मैं खांदी ना रही बचेंदी रही, भुख बर्दाश्त की थी, पुराना कपड़ा बर्दाश्त किया, मैं इकट्ठे करेंदी रही। अल्लाह ने बरकत पाती, जेड़े वेले कुछ इकट्ठे थी गए मैं जमा कराए, कुरंदाजी थी, मेरा ना आया, मैं हज कराया। आप लोगों की ढीली आमीन पे मैंने ये बात कर दी। आप सोचते होंगे हम गरीब लोग कैसे हज कर सकते हैं? पैसों से कभी किसी ने हज नहीं किया। रब्बे कायनात जिसको चाहते हैं, जिसके दिल की तड़प को देख लिया करते हैं, अल्लाह उसे अपने घर का दीदार भी करा दिया करते हैं। अल्लाह अपने रोजे का दीदार, अपने हबीब नबी के रोजे का दीदार भी करा दिया करते हैं। इसलिए ये ना देखा करो गरीब है या अमीर। कितने अमीर ऐसे करोड़ों पति हैं लेकिन उन्हें हज उम्रे की सादत नसीब कोई नहीं। कितने लोग जिन्हें मैं जानता हूं अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, लेकिन उम्रा करने नहीं जाया करते, बैतुल्ला देखने नहीं जाया करते। इसलिए मेरी दुआ अल्लाह आप लोगों को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। रब्बे कायनात ने वहां पर बड़े इमामुल अंबिया की मोहब्बतों के नक्शे बिछाए हैं। टाइम खत्म हो गया, एक दो मोहब्बत भरी बातें सुनाकर बात को खत्म करने लगा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा था रब्बे कायनात
कायनात के यहाँ मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया के पैरों के तलवे इतने अजीम है, जहाँ लग गए अल्लाह ने गुलो गुलजार खिला दिए। बैतुल्लाह के मताब में आपके कदम मुबारक लगा करते थे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब नबी ये जगह भी बड़ी कीमती बन गई, ऐलान कर दो आपका जो भी उम्मती कयामत तक यहाँ आकर एक नमाज पढ़ेगा, मैं अल्लाह इस जगह नमाज पढ़ने वाले को एक नमाज पढ़ने पे 1 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। आपके कदम मुबारक लगने से ये जगह इतनी कीमती बन गई। इसी तरह से आज जो लोग गारे सौर पर कई मील मुशक्कत बर्दाश्त करके जाया करते हैं, वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, पत्थर है, लेकिन इमामुल अंबिया के कदम मुबारक लगे वो गारें बड़ी आला बन गई। गारे हिरा में लोग जाया करते हैं, क्या लेने जाते हैं, पत्थर है, इमामुल अंबिया के कदम मुबारक लगे, जगह बड़ी अजीम बन गई। मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी बना ली, लोग नमाज पढ़ने लगे तो इमामुल अंबिया के तो घर का दरवाजा ही मस्जिद में खुला करता था। जैसे ये मस्जिद है, साथ में कमरा है, इसको इमामुल अंबिया का हुजरा अनवर समझो, इसका दरवाजा यूं बाहर नहीं खुलता था, मस्जिद के अंदर खुला करता था। इमामुल अंबिया अपने घर मुबारक से बाहर कदम रखते मस्जिद में पड़ा करता था, वहां भी कदम मुबारक लगते रहे। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे हबीब नबी ये जगह भी बड़ी कीमती बन गई, अपने उम्मतियों को ऐलान कर दो आज के दिन से लेकर कयामत के दिन तक जो भी उम्मती आपकी इस मस्जिद नबवी में आकर एक नमाज पढ़ेगा, मैं अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। जहां जहां कदम लगे रब्बे कायनात ने वो जमीन के टुकड़े बड़े कीमती बना दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों समझाना ये चाहता हूँ, जिनके पैरों के तलवे इतने अजीम है, उनका चेहरा अनवर कितना अजीम होगा, उनकी सूरत कितनी आला होगी, उनकी सीरत कितनी आला होगी, उनकी निस्बत कितनी आला होगी। जिस चीज की भी इमामुल अंबिया से निस्बत हो गई, रब्बे कायनात ने वो जगह बड़ी कीमती बना दी, वो लोग बड़े कीमती बना दी। सहाबा की निस्बत इमामुल अंबिया से जो हुई, अल्लाह ने फरमाया ऐ सहाबा मैं अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जाओ, तुम्हें जन्नत की गारंटी मिल गई। अहले बैत की निस्बत इमामुल अंबिया से हो गई, अहले बैत बड़े अजीम बन गए। मक्का मुकरमा की निस्बत हो गई, मक्का मुकरमा बड़ा अजीम बन गया। मदीना मुनव्वरा की निस्बत हो गई, मदीना मुनव्वरा बड़ा अजीम बन गया। जिस चीज की भी निस्बत इमामुल अंबिया की तरफ हो गई, रब्बे कायनात ने उन चीजों को, उन जमीनों को, उन लोगों को बड़ा अजीम बना दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों हम लोग भी बड़े कीमती लोग हैं, हम मुसलमान हैं, इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, हमारी भी निस्बत इमामुल अंबिया की तरफ हो गई। यही वजह कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे हबीब नबी की उम्मत के लोगों तुम इतने कीमती हो, इतने कीमती हो, और नबियों की उम्मतों की वो शान कोई नहीं जो इमामुल अंबिया की उम्मत की शान है। अल्लाह ने हमें भी बड़ा अजीम बनाया हुजूर की निस्बत से। हमारी तो यही खुश नसीबी काफी है कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। बुजुर्गों से आप सुनते रहते हो, मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम के सामने अल्लाह ने इस उम्मत की जब अजमत बयान की, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी रसूल पैगंबर होकर, साहिब किताब साहिब शरीयत पैगंबर होकर के झोली फैलाई, मौला ये किताब ले लो, शरीयत ले लो, उम्मत ले लो, ये नबूवत का ताज वापिस ले लो, मुझे अपने हबीब नबी का उम्मती बना दो। असा मंगया भी कोई नहीं, झोली भी कोई नहीं फैलाई, दुआ भी नहीं की थी, अल्लाह ने बगैर मंगे साकू हुजूर दा उम्मती बना दी। कितना बड़ा अल्लाह दा एहसान है। इसका हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें। शुक्र होता है दो तरह से, एक जुबान से बंदा शुक्र अदा करता है। किसी बंदे ने कोई एहसान किया था ना खुशी गमी के मौके पे, तो इंसान जुबान से कहता है कि यार मैं तेरा एहसान नहीं ला सकता, मेरे को इतना पैसा नहीं, सरमाया नहीं, मैं तेरा एहसान लावा। जुबान से कहता रहता है ताकि इसका दिल खुश हो जाए, या कोशिश करता है कि किसी मौके पे उसने एहसान किया था 1 लाख का,
तो ये 1000 की कोई चीज लेके पहुंच जाता है कि ये मेरी तरफ से हदिया है, तेरा एहसान नहीं उतार सकता, ये हदिया है। तो इस तरह हम जुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला आपकी मेहरबानी, आपने अपना हबीब नबी हमें अता फरमा दिया, और अपने आमाल से, अपने किरदार से, यानी दरूद पाक पढ़ के हुजूर की इताअत फरमा बरदारी करके अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बतों का इजहार कर करके भी हम अपनी जो है इन मोहब्बतों का इजहार करें और एहसान चुकाने की कोशिश करें। गो के चुका नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह इस जलसे को, जलसे की इंतजामिया को और आप हज़रात जितने लोग शरीक हुए सब की शिरकत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमशेद बच्चा है, अच्छा अच्छा। ये एक ऐलान समाअत फरमा लें, आपने जिनकी मोहब्बत में मुझे बुलाया, खतीब यूरोप व एशिया हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। इस मजमे में कोई है जिन्होंने ज़ियारत भी की हो? माशाअल्लाह। तो मुल्क भर में क्योंकि सफर करता हूं तो साथियों का इसरार था कि कारी साहब की जिंदगी, मुख्तलिफ सवालात भी किया करते थे लोग, तो जिंदगी का हमें पता चल जाए। ऐसे ही मेरे साथ साथी हैं यूके के, बरतानिया के, इंडिया के, वो मुझे कहते थे कि कारी साहब की जिंदगी, तो कोशिश मेहनत करके ये किताब एक छापी है जिसमें वालिद ग्रामी हजरत कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम जिंदगी को लिखा है। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, हिजरत करके पाकिस्तान आए, आंखों की जो बेनाई नहीं थी वो कब गई, कैसे गई, कुरान किनसे पढ़ा जो इतना प्यारा कुरान पढ़ा करते थे, दीन हदीस किससे पढ़ा, और पीरो मुर्शिद कौन थे, अल्लाह ने उन्हें साहिब करामत वली बनाया था। तो उनकी तमाम बातें जो हैं वो इसके अंदर लिखी हैं। तफसील का वक्त नहीं, जो साथी मोहब्बत रखता हो लेना चाहे, बार साथी जो खड़ा होगा वो ये किताब देगा। 700 रुपए वैसे इसकी कीमत है। आप देहात के लोग हैं, आपके लिए सिर्फ यहाँ 600 रुपए इसकी कीमत रखी है। जो लेना चाहे बार साथी से ले लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। परवरदिगार आलम, आज के इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे मोहतरम भाई कारी अब्दुल कयूम साहब, इनके जितने दीगर रुफका हैं जिन्होंने मेहनत की, कोशिश की, ताउन किया आज के इस जलसे के लिए, मौला तमाम हजरात की तमाम खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इन हजरात की जिंदगी में, जवानी में, इल्म में, खुलूस में, माल में, औलाद में बरकतें अता फरमा। रब्बे कायनात, जितने लोग जलसे में, स्टेज पर या मजमे में तशरीफ फरमा हुए शिरकत की, अल्लाह सबकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, सबको अपनी शान शान अजर अजीम अता फरमा। बदले में दुनिया में बरकतें और आखिरत में जन्नतें अता फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, हमें सच्ची माफी अता फरमा, पक्की माफी अता फरमा। आइंदा जिंदगी में गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें हमारी औलादों को नेक और नमाजी बना। या अल्लाह, हमें हमारी औलादों को दीन वाला बना, कुरान वाला बना। रब्बे कायनात, इस मस्जिद और मदरसे को मजीद आबाद और शाद फरमा। नमाजियों से मस्जिद को आबाद फरमा, पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले असातिज़ा से इस मदरसे को आबाद फरमा। या अल्लाह, जो इस मस्जिद मदरसे का और ऐसे मौकों पर इन हजरात का ताउन करते हैं, या अल्लाह सब हजरात के रोजी रिज़्क़ में खैर व बरकतें और वुस्अतें अता फरमा। या अल्लाह, ये जितना मजमा आया है, अल्लाह, किसी के घर में कोई परेशानी हो, अपने हबीब नबी के वसीले से अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे।
मौला अपने फजलों करम से सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने लोग मरीज हैं अल्लाह तमाम मरीजों को शिफाए कामला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। कारी साहब फरमा रहे थे कोई मोहम्मद जमशेद है बच्चा बीमार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी शिफाए कामला अता फरमाए। मजमे में बुजुर्ग भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, मेरी दरख्वास्त है एक दुआ मेरे कहने पे सब हजरात दिल से फरमा दें। मेरी बड़ी हमशीरा है सिंध में, उनके दामाद हैं मोहम्मद जाहिद, कई महीनों से शदीद बीमार हैं, अस्पताल दाखिल हैं, काफी दिन आईसीयू में रहे। दुआ कर दें अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद जाहिद साहब को शिफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह अपने फजलों करम से उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। अपने हबीब नबी के वसीले से अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। तमाम ही मरीजों को अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा। रब्बे कायनात ये जितना मजमा आया सबकी रोजी रिज़्क़ में और घरों में बरकतें अता फरमा। जिसके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह अपने खजानों से नरीना औलाद और औलाद की दौलत से माला माल फरमा दे। या अल्लाह आपके खजाने में कमी नहीं, हर बे औलाद को नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। बिलखसूस हमारे भाई कारी अब्दुल कयूम साहब को अल्लाह अपने खजानों से अपने फजलों करम से अपने हबीब नबी के सदके अल्लाह इन्हें औलाद की दौलत से माला माल फरमा। जिन्हें औलादें दी हैं इन्हें माँ बाप के आंखों की ठंडक बना। रब्बे कायनात इस पूरे मजमे को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। मौला सब हज़रात की दिली मुरादों को पूरा फरमा, जायज़ हाजात को अपने खजानों से पूरा फरमा। हमारी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमारे मोहतरम भाई अतीक साहब साउंड वाले डेरा गाजी खान से तशरीफ लाए हैं। जैसे कारी अब्दुल कयूम साहब से मोहब्बत रखते हैं हमसे भी मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह इनकी जवानी जिंदगानी में बरकत अता फरमा, इनके कारोबार की हिफाजत भी फरमा और बरकतें भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।